क्या था हमारे पास, अगर आपको याद हो, सेट था। ठीक है, सेट जो है वो हम कैसे बनाते थे, वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू बनाते थे। ठीक है, इसी तरह एक और डाटा स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा, दैट वाज डिक्शनरी। ये डाटा स्ट्रक्चर हम सारे वाले रिपीट कर लेते हैं। ये भी कर्ली ब्रैकेट से जो है वो फॉर्म होती है। तो ये हमने लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये पाइथन के जो है वो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, डराइव्ड होते हैं ये। ठीक है, अभी हमने जो लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी क्रिएट किए, दीज आर एम्प्टी। हम इसके अंदर जो है वो वैल्यूज जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, मिक्सिलेनियस वैल्यूज, मतलब स्ट्रिंग एक वैल्यू हमने डाल ली है, हमने यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल ली है, हमने यहाँ पर जो है वो एक बूलियन वैल्यू भी इसके अंदर असाइन कर ली है। ठीक है, तो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स जो हैं वो एक लिस्ट के अंदर जो है वो हो सकती है। अच्छा, हम लिस्ट के मेंबर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है वो एक लिस्ट बना ली है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज की बहुत सारे जो है ना वो एम्प्लॉयज होंगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, हमें लिस्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या यूज करते हैं भाई, उसका क्या यूज करते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स यूज करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है ये इंडेक्सिंग जो है वो कैसी चलती है, 0 से स्टार्ट होती है और -1 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2 एंड इंडेक्सिंग। यही अगर मैं रिवर्स में लिखूं तो यही इंडेक्सिंग जो है वो -4, -3, -2, -1, यानी अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग के तौर पे देखा जाए तो ये इंडेक्सिंग नहीं होती, इसको और रिवर्स इंडेक्सिंग कहते हैं, -1, -2। तो एम्प्लॉय के अंदर अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो इट विल रन 1 इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, 1 इंडेक्स वैल्यू की तरह एम्प्लॉय के अंदर अगर जो है वो -2 पास किया जाए तब रिवर्स इंडेक्सिंग में -2 पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉइज का नाम हमने गलत लिखा। ठीक है, वैल्यू गेट करते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन थे कि हम लिस्ट के अंदर जो है ऐड, ठीक है, मजीद एम्प्लॉइज लिस्ट में कैसे ऐड कराएंगे भी, कौन सा फंक्शन था जल्दी बताइए। सर अपेंड का, अपेंड का फंक्शन। ठीक है, क्या ये और कोई तरीका है एम्प्लॉइज के अंदर एम्प्लॉय भर्ती करने का भाई? अपेंड का फंक्शन है, या अपेंड के फंक्शन में मैं किसी नए एम्प्लॉय का नाम जो है वो यहाँ रख दूंगा तो ये उसके अंदर ऐड हो जाए। ठीक है ना, ये यहाँ ऐड होगा। तो ये बात नोट करें कि अपेंड जब किया है तो वो लास्ट में अपेंड हो रहा है। ठीक है, कोई और तरीका है लिस्ट में अपेंड कराने का? लिस्ट में एक मेंबर और ऐड कराना है, अपेंड के अलावा कोई तरीका है?
हाँ भाई बोले आप लोग। There was another extend, I think. जो मल्टीपल आइटम्स चाहिए होते हैं, क्या मैं एम्प्लॉयज की कोई इंडेक्स पास करके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इंडेक्स 3 है, क्या मैं यूं कर सकता हूँ इंडेक्स 4 दे दूं यहाँ पे, और इसको बोलो इंडेक्स 4 पे जो है वो एक बंदा जो है वो ये ऐड करा दे। आपका क्या ख्याल है, चल जाएगा ये नहीं चलेगा? यस चल जाएगा, इंडेक्स का करवा सकते हैं। और बाकी लोगों का क्या ख्याल है? सर हो जाएगा। हो जाएगा। तो मैंने इसको चलाया, अब ये चला गया। एम्प्लॉयज चेक किया मैंने, सॉरी स्पेलिंग गलत हुई, ये जो है वो ऐड हो गया 4th इंडेक्स। क्या मैं यहाँ पर इंडेक्स 100 और यहाँ कोई बंदा जो है वो ऐड करा दिया जाए, अब ऐड हो जाएगा? सर 100 नहीं होगा, लास्ट में जाके हो जाएगा वो। अभी मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ऐड होगा नहीं होगा? हो लास्ट में जाएगा। हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 100 तक इंडेक्स है नहीं, लिहाजा इसको ये फौरी जो भी लास्ट इंडेक्स उसमें क्या एरर आया वो जरा बताएं। आउट ऑफ रेंज आ गए, तो यहाँ पे हो गया था क्योंकि यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज जो है वो पहले ही मौजूद थी, तो 4 इंडेक्स पे जो है ना उसने वैल्यू को अपडेट कर दिया था, कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। अभी हमारे पास जो है ये यहाँ पर ऐड हो गया, इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट हो गई। अब ये क्या सीन है कि 100 तो उसको इंडेक्स जो है वो मिल ही नहीं रहा भाई, क्या कहते हैं आप लोग? अभी से प्रिंट करे तो दिखाएगा वो, यानी कि अब शुड अगर ऐड। दोबारा चेक सर करो, रेंज क्योंकि बीच में हमारे पास हो ही नहीं है, या तो पहले हम फिक्स उसकी रेंज बताएं। करना या चाहिए तो था इसे। पहले करना चाहिए था। जी असल में वो आपके वो जो कॉन्सेप्ट है वो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, लिस्ट की स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। ये जब हम स्लाइस में लिख देते हैं ना, स्लाइस के अंदर जाके लिख देते हैं वो 2 से लेके 100 तक ले आओ। अब अगर 100 जो है वो नहीं भी हो तो वो जहां तक है वहां तक चल जाता है। याद आया कुछ? जी एग्जैक्टली अगर मैं जैसे कह रहा कि हूँ तो उसको 100 इंडेक्स पे डाल दो तो 100 इंडेक्स अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, स्लाइसिंग जो है वो लिस्ट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को स्लाइसिंग याद होगी, स्लाइसिंग क्यों करते हैं हम? स्लाइसिंग अ लिस्ट के हम तरीकेकार क्या होता है कि भी जो भी हमारी लिस्ट है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जहां तक भी हमें लिस्ट के मेंबर्स को एक्सेस करना है, लाइक ये सारे मेंबर्स एक्सेस करने हैं, कोई इनमें से कोई 2 एक्सेस करने हैं, एक तो सिंगल इंडेक्स से एक्सेस हो जाता है जैसे ऊपर हमने एक्सेस किया, ठीक है कि 2 1 से उठा लिया 2 से उठा लिया, लेकिन एक से ज्यादा एक्सेस करने हैं, ठीक है, उनको इंडेक्स करना है, स्लाइस करना है,
तो फिर हमें दो वैल्यूज यहाँ देनी पड़ती है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा अभी इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 जो है 0 1 2, ये इंडेक्स नंबर 2 है। 3 और 4 ये इंडेक्स नंबर 4 है। क्या क्या आउटपुट आएगा भाई, जल्दी बताएं इसका। 3 तक उठाएगा, हम मान लो ना से आएगा। एग्जैक्टली एक इंडेक्स एक्सट्रीम जो है राइट वाला वो शामिल नहीं होता। 4 अगर यहाँ लिखा है तो ये 3 तक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, स्लाइस के अंदर एक मैं नंबर्स की एक लिस्ट बना लेता हूँ ताकि जो है वो अब नंबर्स को अगर मुझे स्लाइस करना है और मैं चाह रहा हूँ कि वो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यानी 0 से स्टार्ट करो और एंड तक जाओ, आखिरी इसका इंडेक्स जो है वो 14 होगा। लेकिन एक तीसरा पैरामीटर भी देते हैं हम यहाँ पे। वो पैरामीटर क्या कहलाता है, उसका नाम क्या होता है बताइए। कितने स्टेप छोड़ के लेना है? जी, कितने स्टेप छोड़ के लेना है? स्टेप कहलाता है। ठीक है, अगर मैं स्टेप 1 कर दूं तो ये एज इट इज सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और स्टेप 2 कर दूं तो अब ये दो दो स्टेप्स लेता रहेगा, यानी 1 एक स्टेप, सेकेंड स्टेप पे जो वैल्यू आई वो 3, फिर उसके बाद 3 से 4 5 एंड सो ऑन, जो इस तरह वैल्यूज जो है स्टेपिंग में हम स्टेप्स और बढ़ा भी सकते हैं। 3 जैसे स्टेप्स बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे वैल्यूज जो हमें कम नजर आएंगी, क्योंकि वो उसी हिसाब से जो है वो स्लाइस कर रहा होगा। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव जो हमने यहाँ इंडेक्स लिखे थे इनसे भी स्लाइस मुमकिन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर्स के ऊपर नेगेटिव स्लाइस लिखूं तो क्या होगा जी, यहाँ फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ यही वाले एलिमेंट, तो दिस बिकम -1 -2 -3 -4। -4 ये 12 है, -5 -6 -7 -8। क्या लिखूंगा भाई, -4 to -8। अगर स्टेप देना तो स्टेप दे सकते। अच्छा जी, अब मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। 12 11 10 9 8। अभी इसका आउटपुट तो एम्प्टी आएगा। क्यों एम्प्टी आ रहा है? कोई बताए मुझे, जवाब बताए एम्प्टी क्यों? तो स्टेप नहीं दिए। नहीं, empty क्यों आ रहा है? Okay, so this is going in reverse, that's why. सर इसकी डायरेक्शन Exactly. लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट नहीं होती। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा कि इसकी हमेशा नॉर्मल हालात में स्लाइस की डायरेक्शन जो है वो कहाँ होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। तो अगर मुझे 8 से लेकर 12 तक सिलेक्ट करने हैं तो मुझे इसको इंडेक्सिंग वही देनी पड़ेगी, यानी -8 से जाना पड़ेगा -3 तक, ताकि ये यहाँ तक जाए और 12 सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, याद आया आप लोगों को ये बात? जो लोग भूले हुए उनको याद आ गया होगा। जी याद आ गया। अच्छा जी, गुड हो गया। तो ये लिस्ट की हमने कुछ बातें रिवाइज कर ली हैं। लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, नंबर्स की हमारी लिस्ट के ऊपर अगर मैं फंक्शन चेक करना चाहूँ, क्लियर, काउंट, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव करना, रिवर्स करना, सॉर्ट करना,
ठीक है। बाय नेम आपको पता, अपेंड अभी कर लिया है, क्लियर से क्लियर हो जाएगा, कॉपी बन जाएगी। कोई पर्टिकुलर वैल्यू काउंट करनी है, लिस्ट में कितनी बार है, एक्सटेंड करानी है, एक और लिस्ट जो है उसके साथ एक्सटेंड करानी है, जोड़नी है, वैल्यू इंसर्ट करानी है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। ये वाली बात देख लें, मैं कह रहा हूँ अभी इंसर्ट कराओ इंडेक्स नंबर 3 पे 1500, ये वैल्यू इंसर्ट करा दो। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर 3 पे इंसर्ट होगा 1500। ओके, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज टपल। टपल जो है वो रिप्रेजेंट होता है स्मॉल ब्रेसेस के साथ, लिस्ट हमारे पास रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। तो टपल और लिस्ट के कॉन्सेप्ट फर्क बुनियादी तौर पे ये है कि लिस्ट जो है वो जब डिक्लेयर होती है तो वो चेंज हो जाती है, हो सकती है। वैसे हमने यहाँ एम्प्लॉय की लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर से उसमें मैंने कुछ ऐड, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो गई। डिलीट कर दूं तो इसका भी मतलब होगा कि ओरिजिनल चेंज हो गई। लेकिन टपल जो है वो ऐसा अलाउ नहीं करता। टपल जो एक बार फॉर्म हो जाता है उसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। एक्सेस कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। मैं अब एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मिक्सलिनियस टपल इंडेक्स नंबर 3, ये कहेगा भाई इंडेक्स नंबर 3 पे ये वैल्यू है, लेकिन मैं कहूँ नहीं, इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू है वो 55 है, उसकी वैल्यू की जगह 55 के बजाय 155 कर दो। ये चीज अलाउ नहीं करता कि नहीं, ओरिजिनल टपल के अंदर आप कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हैं, ना वैल्यू ऐड कर सकते हैं, नथिंग। याद है बात? ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमने एक डाटा स्ट्रक्चर जो है पढ़ा था कि सेट क्या होता है। सेट में आपके पास जो है वो वैल्यूज होती है, बिल्कुल इस तरह लिस्ट में और टपल्स में होती है। लेकिन सेट की खास बात ये होती है कि अगर वैल्यूज रिपीट नहीं होती थी, अगर मैं इसको दोबारा चेक करूं तो ये मुझे रिपीटेड वैल्यूज नहीं दिखाएगा। ओके, अच्छा जी। तो अगर मुझे कहीं से यूनिक वैल्यूज चाहिए हो अपनी लिस्ट में से कहीं से, तो मैं उसको सेट में जो है वो कन्वर्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी वैल्यूज जो है वो यूनिक रह जाएंगी। डिक्शनरी जो है वो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। डिक्शनरी भी सेट की तरह ही डिफाइन होती है, जैसे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं सेट के अंदर, वैसे ही डिक्शनरी के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। डिफरेंट क्यों होता है? डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है की, एक की कहलाती है और की वैल्यू कहलाती है। सर ये प्लीज बाकियों का माइक म्यूट करवा दें, शोर है काफी ज्यादा। ओके, ठीक है। एक की और उसके अगेंस्ट जो है वो वैल्यू। ठीक है, और भी इसके अंदर मजीद एडिशन हो सकता है कि मैं की नई नई कीज जो है वो बताता जाऊं और इसके अंदर जो है वो वैल्यूज जो है वो ऐड होती जाए। ठीक है, ये ऐड होती जाएंगे, नई नई कीज डालता रहूं और वैल्यूज जो है वो ऐड होते रहे। ठीक है,
ठीक है। अब अगर मैं डिक्शनरी को चेक करूं तो हमारी डिक्शनरी के अंदर ये 3 कीज और वैल्यूज जो है वो ऐड हो गई। एक्सेस करने के लिए मुझे की चाहिए होगी, जिस तरह वैल्यू ऐड कराने के लिए चाहिए मुझे कंट्री को मैं एक्सेस किया जाएगा। कंट्री की के अगेंस्ट वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है। पॉपुलेशन की के अगेंस्ट वैल्यू जो है वो ये है। तो हम इस तरह जो है वो कीज के साथ जो है वैल्यूज को एक्सेस और ऐड करा सकते हैं। सो इसमें सेम की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है? इसके अंदर अगर मैं सेम की दोबारा ऐड कराऊं, लाइक कंट्री के मैं एक और की ऐड कराऊं, ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये तो क्या करेगा, ये प्रीवियस वैल्यू को क्या कर देगा जी, जाके रिप्लेस कर देगा, आप कंट्री की जगह अपडेट कर देगा। लेकिन अगर आप जब आप क्रिएट कर रहे हैं डिक्शनरी, वहां पर ही अगर आप वैल्यूज को की को रिपीट करेंगे, ठीक है, तो एरर नहीं दिखाएगा आपको, ठीक है, एरर नहीं दिखाएगा, ये आपको एक ही वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि वो काम कर रहा है कि पहले की वैल्यू ये डाली उसने, बाद में दोबारा ही आ गई तो उसने उसको ओवरराइट कर दिया। ना 2 कंट्री बनाए की, और ना ही जो है उसने एरर दिखाया, बल्कि अपडेट कर दिया पुरानी वैल्यूज को, जो रिपीटेड थी कीज उनको छोड़ दिया, उनको ओवरराइट कर दिया। जो लास्ट आएगी वो ऐड हो गई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, इट्स क्लियर। ओके जी। अच्छा, तो ये हमारे बेसिक जो हैं वो डाटा स्ट्रक्चर थे जो हमने पढ़े थे बहुत डिटेल में। अभी मैंने इसको ज़रा शॉर्ट करके कोशिश की है रिवाइज करने की। पुरानी नोटबुक्स जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो वो आप वहाँ पे भी जाके डिटेल जो है उसको देख सकते हैं। अभी जो हम चीज़ रिवाइज कर रहे हैं वो है लूप्स, ठीक है। लूप क्या होते हैं? यहाँ पर जो है पाइथन के अंदर कितने किस्म के लूप्स हैं, कौन कौन से पढ़े भाई हमने? फॉर लूप पढ़ा और while loop। वाइल लूप पढ़ा। फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप का सिंटेक्स बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है, ठीक है। क्या करते हैं जी, फॉर का कीवर्ड यूज होगा। फॉर एक वेरिएबल बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ए, ये वेरिएबल वैल्यूज उठाएगा कहीं से, कहाँ से उठाना है? अगर हमें फॉर एग्जाम्पल नंबर्स जनरेट करने हैं तो हम रेंज यूज कर लेते हैं, याद, ठीक है। रेंज 10 नंबर्स जनरेट हो, कॉलन लगाया। फॉर लूप के लिए जो हमारे पास जो इंडेंट हुआ है, ये कर्सर यहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ देखिए, जब कॉलन लगा के इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये हमारे पास जो है वो इंडेंटेड आ रहा है, ये इसकी बॉडी कहलाती है। इस इंडेंट पे जितनी लाइंस लिखते रहेंगे वो सब इसकी बॉडी जो है वो कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट मैंने कह दिया अभी ए, अब ये इसकी बॉडी है, ये 10 नंबर, ठीक है। मैं स्टार्ट 0 से हो रहा, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट फ्रॉम 1 से करो, अब ये 1 से स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमने 2 दे दिया तो ये 2 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तीसरा पैरामीटर इसका भी क्या होता था भाई, स्टेप वैल्यू होती थी। स्टेप अगर मैं इस पर 2 कर दूं
हमारे पास 2 4 6 8 एक वैल्यू ड्रॉप करके आ गई। 1 से स्टार्ट करो 2 4 8 करो तो 1 3 5 7 9 और नंबर जो है वो जनरेट हो गए। ठीक है, तो ये फॉर लूप अभी चल कैसे रहा है कि रेंज जो हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, सबसे पहले ये पहली जो वैल्यू रेंज जनरेट करेगा वो 1 होगी। 1 मिल गया ए को, जैसे ये यहाँ से जनरेट हुआ ए के पास आया, ए के बाद आने के बाद इसकी बॉडी में आ गया। बॉडी में जो है जो भी काम करना था वो उसने परफॉर्म किया और ये दूसरी बार गया, 2 उठाया, तीसरी बार गया, चौथी बार गया एंड सो ऑन, जो है वैल्यू जो लेकर आया। इस वक्त हमने फॉर लूप चलाया है रेंज के फंक्शन पे। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें आइटरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें क्या हो सकती हैं, तो जितने भी हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो सारे डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जो डाटा है वो हम आइटरेट करके यहाँ पर ला सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कहा अभी जैसे हमारे एम्प्लॉयज की लिस्ट थी, पहले सबसे पहले एम्प्लॉयज की लिस्ट। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर क्या था, हमने कहा फॉर एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज लिस्ट को मैंने रखा हुआ। अब क्या करेगा ये फॉर लूप एम्प्लॉयज की लिस्ट में जाएगा, एक एक एम्प्लॉय उठा के इसमें बारी बारी डालता रहेगा और मैंने वो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर प्रिंट करा देना। ठीक है, तो क्या था भाई, अब ये सारे एम्प्लॉयज जो है वो बारी बारी जो है वो प्रिंट हो गया, यही हमारे लिस्ट में थे। ठीक है, मेरे पास आइटरेट करने किसी भी, मैंने कहा ना किसी भी जगह पे जो आइटरेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आइटरेट्स होते हैं। मैंने अभी एम्प्लॉयज को आइटरेट किया है, मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय जो थी वो हमारी लिस्ट थी। हम टपल भी आइटरेट कर सकते हैं, हमारे टपल का नाम मिक्सिलिनियस टी है, ये टपल है, हम इसको भी आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूपी कह दिया मैंने, प्रिंट, सॉरी कॉलन नहीं लगाया वहां पे इसलिए इंडेंट नहीं हुआ, प्रिंट टपल की जो सारी वैल्यूज हैं वो आइटरेट होके अब हमारे पास आ गए। ठीक है, दूसरा हमने सेट बनाया था, क्या नाम था अभी उसका, सेट। ये सेट के ऊपर भी जो है वो क्या हो जाएगा, आइटरेट करके वैल्यूज जो है वो ले आएगा। इस तरह हमने एक डिक्शनरी बनाई थी। ठीक है, और डिक्शनरी का नाम अडिक था। ठीक है, मैं इस डिक्शनरी के ऊपर जो है वो आइटरेट कर रहा हूँ और मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही, डिक्शनरी के अंदर एक वैल्यू आई। एक वैल्यू क्यों आई, क्योंकि ये मैंने सेल रन किया था, अगर मैं और भी इसे पूरे रन कर दूं तो ये सब ऐड हो गया। अब हमारे पास ज्यादा आइटरेट किया। अच्छा, ये देख रहे हैं कि जब आइटरेट कर रहे हैं डिक्शनरी के ऊपर तो ये सिर्फ हमें उनकी कीज दिखा रहा है, वैल्यूज नहीं दिखा रहा। अगर वैल्यूज लानी है तो मैं न्यू लिख सकता हूँ, अडिक्ट ब्रैकेट लगा के ये कर दें। अडिक्ट डिक्शनरी का नाम है, तो ये उनकी की देखता रहेगा। तो डिक्शनरी में अब कंट्री आएगा पहली दफा, तो अडिक्ट कंट्री, अडिक्ट की पॉपुलेशन, अडिक्ट की प्रोविंसेस। अब हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो एक्सेस हो गई। अच्छा, टू कीप रिमेंबर कि बाय डिफॉल्ट जो है वो अगर डिक्शनरी को लूप करूं तो ये हमें रिटर्न करता है कीज। ठीक है, डिक्शनरी के फिर हम फंक्शंस और भी यूज कर सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट ये कीज को जो है वो हमें शो करा रहा था,
तो अगर दोनों कराने हो तो इसी लूप में हम डाल देंगे डिक एंड डिक्स मैं कुछ करके। मैं बता रहा हूँ ये हमारे अभी ये सारी कीज आ रही। अच्छा, बाय डिफॉल्ट भी कीज लाता है और देयर इज अ फंक्शन ऑफ कीज कि डिक के ऊपर जाओ, कीज को आइटरेट करो तो ये सेम आउटपुट आएगा। तो कीज का फंक्शन है, और अगर मैं यहाँ वैल्यूज का फंक्शन कर दूँ तो अब ये मुझे वैल्यूज रिटर्न करेगा। तीसरा फंक्शन क्या था, किसी को याद है? दैट वाज आइटम। अब आइटम जब रिटर्न होगा तो वो दोनों चीजें रिटर्न करता है, की भी और वैल्यू भी, इन द फॉर्म ऑफ टपल। टपल है ना, Okay. स्मॉल ब्रेसेस वाला। ठीक हो गया। तो ये फॉर लूप के थ्रू हम डिफरेंट चीजों पे जो है वो आइटरेट कर सकते हैं, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स पे आइटरेट कर सकते हैं सारी चीजें। अच्छा, फॉर फिर हमारा जो दूसरा लूप था वो क्या था जी? वो हमारा था वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में क्या होता था भाई? वाइल लूप में हम जरा डिफरेंट स्टाइल में काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ना कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि भाई कोई फॉर एग्जांपल वैल्यू है, एज 0 है। अब मैं कह रहा हूँ वाइल लूप तब तक चले जब तक एज जो है वो छोटी रहे 10 साल से। ब्रैकेट में डाल देता हूँ। इसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी और हम यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो प्रिंट कराते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट अरेजेस। ठीक है, कॉन्केटिनेशन के थ्रू काम कर लेते हैं, वरना हम स्ट्रिंग फॉर्मेशन भी हमें आती है। रेंज इज एज। अच्छा, अभी क्या है, अब ये हर दफा आएगा, एज चेक करेगा, एज में वैल्यू 0 है, ये छोटी रहेगी, प्रिंट होगा, दोबारा चेक करेगा, ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगी। तो लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर दफा, अगर एज हर दफा 1 साल बढ़ रही है तो मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एज 0, अच्छा एज ग्रेटर देन लगा दिया मैं, एज लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, एंड स्ट्रिंग, अच्छा टाइप कास्ट नहीं किया हमने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एज जो है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर है, और योर एज ये स्ट्रिंग है, तो हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये आ गया। ठीक है, सर ये चीज दोनों में हो रही थी, फॉर लूप में भी और वाइल में भी, तो फिर डिफरेंस किस तरह कैसे करेंगे हम? अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या है? सर जी बताइए। सर प्री एंट्री टेस्ट होता है, और दूसरा ये कि फॉर के अंदर हम इनिशियलाइज भी एक ही जगह करा रहे होते हैं और हमारा कंडीशन भी एक ही जगह चल रही होती है, और हम चाहें तो फॉर के अंदर हमारा काउंटर भी चल रहा होता है, एक ही लाइन में होता है। वाइल के अंदर हाँ, पहले इनिशियलाइज कराना पड़ता है, फिर वाइल की स्टेटमेंट के साथ या वाइल के कीवर्ड के साथ हमें कंडीशन देना पड़ता है, फिर अलग से हमें काउंटर लगाना पड़ता है। असल सवाल ये है कि जब आउटपुट तो दोनों का सेम है ना, तो फिर ये दो काम क्यों किए हैं भाई? एक से ही वही काम हो रहा था, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी बहस करने की, वाइल में करने की क्या जरूरत थी, या फॉर में बनाने की क्या जरूरत थी, जब एक जैसे ही काम करना। सर शुरू से आ रहे हैं वाइल, फॉर, डू वाइल। तो ठीक है, शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, अच्छा डिफरेंस मैंने पहले बताया था, अभी दोबारा रिपीट करता हूँ कि वाइल फॉर लूप जो है, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा फॉर लूप ले लेता हूँ।
और ए इन रेंज वाला, ठीक है। मैंने कहा अभी प्रिंट ए लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है भाई? ये लूप हुआ है 10 बार एग्जीक्यूट, ठीक है। अच्छा, मैं इस लूप को 10 बार नहीं, मैं किसी खास मुकाम के ऊपर जो है ना रोकना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इफ की कंडीशन लगाया, अगर ए की वैल्यू जो है वो 5 हो जाए, उस सूरत में लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। नहीं हो रही 5 तो फिर प्रिंट ए करते रहे भाई, कोई मसला नहीं। अब ये लूप जो है वो ब्रेक हो गया, जैसे ही 4 हुई तो ठीक है प्रिंट हो गई, लेकिन जैसे 5 हुई लूप ब्रेक हो गई। इसका मतलब ये है कि फॉर लूप के अंदर ये बात तो तय है कि ये लूप मिनिमम उतनी दफा चल सकता है जितनी दफा मैं इसको चलाना चाहूँ, मैक्सिमम उतनी दफा चल सकता है जितनी दफा हमने यहाँ पर मेंशन किया है। मैं कुछ भी करके इस लूप को 11वीं दफा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। सवाल क्या है कि मैं इसको 11वीं दफा एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अच्छा, ये हमारे पास एक मसला कब आएगा, ठीक है, ये हमारे पास जो है मसला उस वक्त आएगा जब हम यूजर को चॉइस दे रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप चल रहा है, मैंने कहा अभी आपका जो है ना फेवरेट, मैंने कहा अभी ए इन रेंज 5, और मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, फेवरेट प्लेयर की इनपुट ले रहा हूँ, चलो, या फेवरेट गेम की इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट लेना भी यहीं पर अभी आपको रिवाइज हो जाएगा। इनपुट हमने कहा भाई इंटर योर फेवरेट गेम। अच्छा, अब यूजर अपना फेवरेट नेम गेम जो है वो इनपुट डालेगा, ओके। वो फेवरेट गेम मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, फेवरेट गेम की एम्प्टी लिस्ट। जब यूजर डालता रहेगा फेवरेट गेम, तो मैं उस फेवरेट गेम्स के अंदर, यानी मेरी लिस्ट है फेवरेट गेम्स की, ये सारे जो यूजर डाल रहा है इसके अंदर भेजता रहूंगा, ठीक है। ये फेवरेट गेम के अंदर जाते रहेंगे, ठीक है जी। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ये कह रहा है फेवरेट गेम बताएं। अच्छा जी, कहा जी मेरा फेवरेट गेम जो है ना वो ए है, ओके। फेवरेट गेम बताएं बी है। अच्छा, मसला ये है कि मेरे 2 ही फेवरेट गेम है, ओके। मेरे 5 फेवरेट गेम नहीं है, लेकिन लूप ने अब मैंडेटरी जो है वो चलना है कितनी दफा, 5 दफा, क्योंकि रेंज कितनी सेट हुई हुई है, 5 जो है वो रेंज सेट हुई, तो वो तो चलेगा 5 दफा। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे जबरदस्ती जो है ना पूरी गेम्स जो है वो बताने पड़ेंगे। मैंने बता दी उसको फेवरेट गेम्स, यहाँ से चेक किया तो ये 3 एम्प्टी जो है वो उसके अंदर आ रहे हैं और 2 गेम आ रहे हैं। अरे ये अजीब सा लग रहा है कि एम्प्टी लिखा हुआ है आपने, ठीक है। अच्छा, मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यूजर के पास चॉइस छोड़ सकता हूँ। कौन सी वाली चॉइस कि भाई अगर यूजर जो है वो फेवरेट गेम में वैल्यू के तौर पे क्या डाल दे, फॉर एग्जाम्पल क्यू डाल दे, तो फिर क्या हो जाए जी, ब्रेक हो जाए। सर हमने पहले ऊपर ब्रेक किया, लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। वरना
लूप जो है वो चलता रहे। अब ये जो है मैंने कर दिया। अब क्या हुआ जी, फेवरेट गेम मैंने कहा जी ए बी सी, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया क्यू और ये लूप ब्रेक हो गया और फेवरेट गेम चेक किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो है लाजमी नहीं है कि फेवरेट गेम जो है वो 5 है। अच्छा जी, लेकिन अभी भी एक मसला है, मैंने कम पे तो काम कर लिया, कम पे तो मैंने टर्मिनेट करा लिया, लेकिन कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके फेवरेट गेम जो वो 5 से भी ज्यादा होंगे, जैसे ही वो ई के बाद करेगा अब इसको और डाल लें, लेकिन आपका लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि लूप जो है वो आपने लिमिटेड टाइम चलाया हुआ था और आपको मालूम नहीं है कि यूजर जो यूज कर रहा है उसके फेवरेट गेम कितने हैं, तो वो ज्यादा भी डाल सकता है, लेकिन आपका लूप जो है वो उससे ज्यादा नहीं डालने दे रहा। यानी कि कम पर तो हम उसे रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा पे नहीं ले जा सकते। अब while लूप की तरफ आते हैं, ये हाउ डज इट वर्क इन द while लूप। ठीक है, अब while लूप के अंदर मैं यही सारी कहानी करता हूं और इसको while लूप में ले जाता हूं। ठीक है, हमने बोला भाई फेवरेट गेम्स की लिस्ट है, ओके भाई, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ while 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 के अंदर मैंने कंडीशन दे दी ट्रू, हमेशा के लिए ट्रू कर दिया। अब ये while लूप चलेगा, यूजर से इनपुट लेगा और क्या होगा जी, फेवरेट गेम पूछेगा और अगर क्यू होगा तो ब्रेक कर देगा, वरना ये चलाता रहेगा। तो अब while हमें आजादी दे रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगी हुई कि 5 दफा चलेगा या 10 दफा चलेगा या 50 दफा चलेगा, जितनी बार चलाना है चलाते रहो, कोई लिमिट नहीं है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन क्यू क्यू जैसी डालूंगा वो क्विट हो जाएगा और ये लिस्ट हमारे पास जो है वो देगी। तो थोड़ा सा एज नजर आया आपको, डिफरेंस का एज नजर आया फॉर लूप में वाइल लूप में? जी एक सर। में एंड बाउंड्री डिफाइन कर रहा है, एक में नहीं कर रहा है। दोबारा बोलिए। एंड लिमिट फॉर के अंदर अप्लाई हो रही है, वाइल में हम बगैर एंड लिमिट के भी काम हो रहा है हमारा। एग्जैक्टली। अब यूजर जो है वो चाहे 1 डालना चाहे, 2 डालना चाहे, नहीं डालना चाहे, हमारा लूप जो है वो उसके कंट्रोल में चला गया। वो जब चाहे उसको ब्रेक कर सकता है और जितना चाहे खींच सकता है। जब चाहे ब्रेक यहाँ भी कर रहा था, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं खींच सकता था। व्हाइल लूप के अंदर जो है वो 5 से ज्यादा जो है वो आगे बढ़ा सकता है। ठीक हो गया? कोई सवाल इसमें? हाँ भाई, ठीक है सर, No, it is वेरी clear. जबरदस्त। अच्छा जी, तो फॉर लूप व्हाइल लूप हो गया। अभी हम चलते हैं इसकी तरफ, फंक्शंस की तरफ। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिफाइन होते हैं? कोई आप लोगों में से बताएं फंक्शंस क्या होते हैं? सर फंक्शन इसलिए यूज होते हैं जहाँ पे हम लोग, जैसे हमें कोई कोड रिपीट करना है बार बार हमारे प्रोग्राम में, तो उसको बना के एक जगह रखना है और वापस उसी को कॉल करके यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। तो रिपीटेड काम जो हमें बार बार करवाना होता है,
बेहतर होता है कि उस काम को बार बार वही लाइनें लिखने से बेहतर है कि उसको फंक्शन बना के रख लिया जाए, जब जरूरत पड़े उस फंक्शन को कॉल कर लिया जाए। ठीक है, तो देयर आर टू पार्ट्स इन अ फंक्शन। एक होता है डेफिनेशन और दूसरा होता है कॉल। ठीक है, फंक्शन को कॉल करना होता है और फंक्शन को डिफाइन और कॉल करना होता है। कैसे डिफाइन होता है? डेफ का जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल होता है, DEF। ठीक है, फिर हम कोई फंक्शन का जो है वो नाम देते हैं, फंक्शन नेम और ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो लगे होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये फंक्शन है। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगे होंगे तो वो फिर वेरिएबल का नाम होगा, किसी डाटा स्ट्रक्चर का नाम होगा, लिस्ट का नाम होगा, डिक्शनरी का नाम होगा। कॉलन लगाया और हमने इंटर किया तो ये हमारे पास की बॉडी बन गई। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है हम फंक्शन, ये हमने फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया। तो जब मैंने फंक्शन के सेल को एग्जीक्यूट किया तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, जबकि हमने लिखा हुआ भी सही है, सब कुछ सही है। सर कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि फंक्शन जो होता है वो स्लीपिंग मोड में होता है। जब तक उसे कॉल ना किया जाए तब तक वो अपनी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करता। कॉल करने के लिए मैंने उसका नाम पुकारा, फंक्शन नेम ब्रैकेट लगाए, अब ये जो है वो कॉल काम करेगा। दोबारा कॉल करूं, जितनी बार कॉल करूं उतनी बार जो है वो काम करेगा। ठीक है, बात समझ में? सिंपल फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग। अच्छा जी, अब हम डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं जिसके अंदर हम वाकई काम करते हैं। ठीक है, सर मेरा क्वेश्चन है कि ये हमने फंक्शन तो बना लिया, ये हम जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो अंडरस्कोर कर देता है, वो उसकी क्या वजह है? ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये बताता है कि फंक्शन बेसिकली कॉल नहीं किया जा रहा, ये बताता है कि व्हाट इज दिस, ये इस नाम का मेमोरी में क्या चीज है। ये कह रहा है कि इस नाम की मेमोरी में एक फंक्शन है। ये जो है ना फंक्शन, ये जो फंक नेम का एक वेरिएबल नजर आ रहा है, बेसिकली ये क्या है? फंक्शन है मेमोरी में। ये इसको कॉल नहीं समझ रहा। आई बात समझ? यस सर, थैंक यू। ठीक है, ये कह रहा है फंक्शन फंक नेम और उसका ये मेमोरी एड्रेस है जहाँ पर है, और एंटर कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब सीन क्या है? अब हम डिफरेंट जो है ना वो फंक्शन देखते हैं। ठीक है, कोई हम फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, जो क्या करेगा इस तरह, कोई बताए, कोई फंक्शन का आइडिया दे, क्या काम कराए फंक्शन से? सर भाई, एक्स्ट्रा एडिशन स्पेस रिमूवर। क्या चीज? एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर। एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर का फंक्शन जो बना ले। अच्छा, अच्छा, वो एक्स्ट्रा स्पेस पे आने से पहले पहले पैरामीटर और आर्गुमेंट्स जो हैं वो रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐड, बल्कि यहाँ मैं कहता हूँ कैलकुलेटर का फंक्शन बना लो। ठीक है, ये क्या कैलकुलेट करेगा? फॉर एग्जांपल इसके पास दो वैल्यूज हैं, ए और बी। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रिंट करेगा भाई ए प्लस बी। सिंपल सी बात। ये क्या किया हमने? अब कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल करूंगा मैं जितनी दफा
ये हमें 30 जो है वो दिखाता है। ठीक है, अच्छा ये भी हार्ड कोडेड है, इसके जो वैल्यूज लिखी है वही आ रही है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वैल्यू भेज सकते हैं और फंक्शन हमारी वैल्यू रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अमेंडमेंट करूंगा, यहाँ पर इसको बोलूंगा a, b। ये a, b ये क्या कहलाते हैं भाई, इसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब हमारा फंक्शन, अब ये हटा दूंगा, ये हमारे पैरामीटर्स हैं a और b। इसके पास जो वैल्यू आएगी इनको प्लस करेगा और दिखा देगा। और अब यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू जो है वो भेजनी पड़ेगी। जब भेज रहा हूँ तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या आर्गुमेंट भेजूंगा, पैरामीटर में जाएंगे तो फंक्शन अपने अंदर लेगा उनको और एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, 60 हर दफा मैं नए आर्ग्यूमेंट्स भेज सकता हूँ, डायनामिक हो गया थोड़ा सा। ठीक है, हर दफा में नए नए आर्गुमेंट्स भेज के फंक्शन से काम ले सकता हूँ। तो पैरामीटर और आर्गुमेंट, तो ये जो आर्गुमेंट्स हैं बेसिकली ये क्या कहलाते हैं, पोजिशनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये 20 की पहली पोजीशन है इसलिए ये पहले पोजीशन वाले पैरामीटर के साथ असाइन होगा। 40 की दूसरी पोजीशन है इसलिए ये दूसरी वाले पोजीशन के साथ जो है वो असाइन होगा। अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से पैरामीटर में वैल्यू स्टोर हो रही है, इसलिए इसको पोजिशनल आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब इन्होंने कहा कि यार हमें एक फंक्शन बनाना है सर, हमें एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर का जो है ना वो फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो चलो जी देख लेते हैं एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर। एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर के पास यकीनन कोई टेक्स्ट आएगा, आर्गुमेंट आएगा। अब हमने क्या करना है उसका, उसमें से एक्स्ट्रा स्पेस कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, जो टेक्स्ट आया उसको मैंने जो है वो आइटरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट, अब ये क्या करेगा, टेक्स्ट जो आ रहा है उसमें से एक एक कैरेक्टर उठाएगा। ठीक है, इफ, अच्छा पहले एक काम करता हूँ, एक्स्ट्रा के बजाय खाली स्पेस रिमूवर बनाते ताकि आपको फिर अगले स्टेप पे ले जाएंगे। इफ ये कैरेक्टर जो है वो इक्वल्स हो जाए, ठीक है, कैरेक्टर जो है वो इक्वल हो जाए ब्लैंक के। ठीक है, अगर ये कैरेक्टर जो है वो स्पेस के इक्वल हो जाए तो क्या करना भाई, बल्कि स्पेस के इक्वल ना हो तो इस कैरेक्टर को उठा के किसी जगह पे जो है वो हमने रखना पड़ेगा। कहाँ रखें, तो हम क्या करते हैं, एक नया टेक्स्ट बना लेते हैं, दैट इज न्यू टेक्स्ट। एक हमने एम्प्टी न्यू टेक्स्ट बना लिया। ठीक है जी, अच्छा एक चीज अभी मैं सोच रहा हूँ, चलो चला के देखता हूँ। अगर कैरेक्टर जो है वो स्पेस के बराबर ना हो तो क्या करना जी, इस कैरेक्टर को न्यू टेक्स्ट के अंदर जाके क्या करना है जी, अपेंड कर देना। कैसे अपेंड करेंगे जी, यूं अपेंड करना।
कॉन्केटिनेट करा था। ठीक है, बात समझ में? अगर बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या करना? तो कुछ भी नहीं करना, उसको नहीं भेजना, उसको पास कर देना, कोई बात नहीं, ये कुछ ना करो। ये सिंपल सा फंक्शन हो गया। और आखिर में क्या चीज रिटर्न हो जाएगी? रिटर्न न्यू टेक्स्ट। मैंने फंक्शन चलाया एंड आई फाउंड नो एरर्स। लॉजिक समझ में आ रही? हाँ जी। तो क्या लूप नहीं समझ में आया इसका। कैरेक्टर इज बताता हूँ। देखिए, अब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ स्पेस रिमूवर। इसको मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख के दिया, लाइक ठीक है, ये टेक्स्ट जाएगा इधर, इस टेक्स्ट में चला जाएगा पोजिशनल आर्गुमेंट के तौर पे। ये क्या करेगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएगा, एक स्ट्रिंग बनाएगा दैट हैज नथिंग। अब इस टेक्स्ट के ऊपर क्या होगा भाई? लूप चलेगा। पहली बारी में एम उठाएगा और कैरेक्टर को देगा। कैरेक्टर चेक करेगा कि ये जो एम आ रहा है ये स्पेस तो नहीं है, ये जो कैरेक्टर आ रहा है ये स्पेस तो नहीं है। देखा नहीं, स्पेस नहीं है तो इस एम को उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है। अच्छा, अब एल्स में तो जाएगा नहीं क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। लूप दोबारा चलेगा। अब ये वाई उठाएगा, वाई उठाया और कैरेक्टर को दिया। चेक करेगा कि वाई स्पेस तो नहीं है। देखा नहीं है, ट्रू है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। और ये वाई उठा के जो है अपने कहाँ डाल दिया? न्यू टेक्स्ट में एम के आगे जोड़ दिया। अब इसको मिला फौरन क्या? स्पेस। इस टेक्स्ट में आया स्पेस, कैरेक्टर में इसका कैरेक्टर नॉट इक्वल टू स्पेस। अब कंडीशन क्या हो गई? गलत हो गई। ये वाला लूप जो है वो ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, एल्स में आ जाएगा। एल्स में हमने उसको कुछ बोला ही नहीं, तो वो स्पेस जो है वो इधर नहीं गया। ठीक है। अब अगले बार लूप चलेगा, एन पे आ जाएगा एंड सो ऑन। अब आउटपुट देखते हैं हमारे पास जो है ना वो रिटर्न में कैसा आ रहा है। सारे स्पेसेस जो हैं वो रिमूव हो गए। आई बात समझ में? जी सर। जी, क्या हो गया? अच्छा, अब मामला ये है कि इसने तो सारे स्पेस रिमूव कर दिए, हमें एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करवाना था। हमारा टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाए? कभी कभी स्पेस रिमूव भी करना पड़ेगा आपको। टेक्स्ट प्रोसेसिंग वगैरह जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप एनएलपी पढ़ेंगे तो ये सारे काम भी वहाँ करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा स्पेस जो है ना उसको रिमूव करना है। अब इसमें एक्स्ट्रा स्पेस हुए तो एक्स्ट्रा स्पेस के लिए यहाँ क्या करूँ? कोई लॉजिक समझ में आ रही? मीन डबल स्पेस? हाँ, ये तो नॉर्मल स्पेस भी रिमूव कर दी ना। अगर ये होता कि भाई ये 2 दफा स्पेस लगा तो एक पहला वाला स्पेस तो रहने देना भाई, वो तो वैलिड है ना। एक स्पेस तो वैलिड होता है ना 2 वर्ड्स के दरमियान। अच्छा, ओके। जो 2 स्पेस अगर पड़ गए हैं तो वो इनवैलिड है ना। डबल स्पेसिंग जो है ना वो क्यों हो रही है? तो इसमें जो कंडीशन में डबल स्पेस नहीं दे सकते? इफ कैरेक्टर नॉट, स्पेस दबा के रख दिया ऐसे करके, वो टेक्स्ट तो खराब हो गया ना। हमने उसको सही सर करना। ये कोड मुझे मिला है लेकिन इसकी साइंस थोड़ी समझा दें। इट वर्क्स, मैंने ट्राई किया, काम तो कर रहा है ये। हाँ, पहले ज्वाइन करता फिर स्प्लिट करता। ठीक है।
क्या कोड है? मैंने मैसेज में भेजा सर। चैट पे? जी, ये टीम्स की चैट पे। अच्छा जी, कौन सा वाला है? हाशिम 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 हाशिम, सेकंड लास्ट मैसेज। जी ये हाँ जी। तो जॉन साहब, ये ये क्या आपका है? टेक्स्ट वेरिएबल है। पहले मैं देखता हूँ इसने क्या किया। इसने स्ट्रिंग को जो है स्प्लिट किया स्पेस के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो उसने ज्वाइन कर दिया। बात तो जो है वो सही लग रही है, वैलिड लग रही है। स्प्लिट हमने पढ़ा था, याद है आपको? मैं बताता हूँ। स्प्लिट क्या करता है, जैसे मेरे पास जो स्ट्रिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला स्ट्रिंग है, स्प्लिट मैंने इनपुट लेते हुए शायद पढ़ाया था। माय टेक्स्ट, ये मेरा टेक्स्ट। अब मैंने बोला भाई माय टेक्स्ट को क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। किस चीज पे स्प्लिट करना है? देयर कुड बी मैनी थिंग्स। अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, कॉमा लिख दूं, तो अब वो कॉमे को ढूंढेगा। जैसे ही कॉमा आएगा तो वैसे ही वो उससे पहले इसकी सारी वैल्यू उठा के अलग कर देगा। अच्छा, अभी स्प्लिट में जो है वो लापा कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, और तो मैं कह रहा हूँ स्प्लिट करके ए में डाल दो। अब पहले आउटपुट चेक करते हैं ए में क्या है। जी, स्प्लिट का मतलब, एम्प्टी छोड़ने का मतलब ये है कि स्पेस। अब जैसे ही उसे स्पेस नजर आएगा वो उस चीज को उठा के लिस्ट में डालता जा रहा है। यानी स्पेस पे मेरा वर्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। यानी अगर कोई मुझसे कहे कि एक वर्ड काउंट का फंक्शन बनाओ, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, ये सारे वर्ड्स को इस तरह ब्रेक करूंगा और काउंट चेक कर लूंगा भी एक ही लेंथ जो है वो कितनी है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टेक्स्ट के अंदर वर्ड जो है वो कितने। तो वो स्पेस के ऊपर जो है ना वो वर्ड बना रहा है। अच्छा, अब चूंकि हमने भेजने कहीं नहीं है, मैंने ज्वाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना है। स्प्लिट करो, ठीक है, और क्या कर दो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जो है इसको क्या कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए। जो भी कुछ तुम वहां से मुझे तोड़ के भेज रहे हो उसको क्या करते जाओ भाई, ज्वाइन करते जाओ इसके साथ। तो ये दिस कुड बी एनीथिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अपना नाम लिख दूं, लाइक इन्होंने एम्प्टी दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये क्या करेगा, ये सारी चीजें उठा के उसके साथ जो है वो ज्वाइन कर देगा। ठीक है, सीन की रीड किया, हर बार माई के साथ ज्वाइन किया, इसके साथ ज्वाइन किया, यानी हर बार जो करेक्ट वर्ड आ रहा है वो इसके साथ क्या होते जा रहा है, ज्वाइन होते जा रहा है। ठीक है, ज्वाइन होते जा रहा है, ज्वाइन होते जा रहा है। तो एम्प्टी ब्लैंक छोड़ के अगर करूं ज्वाइन, फिर आपके पास सॉरी डॉट ज्वाइंट, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर कहीं पर मेरे टेक्स्ट के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा हुआ है, लाइक दिस, इतना लंबा इतना लंबा, तो स्पेस पे तो वैसे ही ब्रेक हो गया। स्पेस जैसे ही मिलेगा वो तोड़ के चला जाएगा वहां से। अब मेरा वो एक्स्ट्रा स्पेस वाला काम जो है वो क्यों हो गया, मेरा टेक्स्ट ये और मैं इससे चला रहा हूँ, तो मेरी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो क्या हुई, खत्म हो गई। और वो हर बार पहला इसने उठाया माई, उसके बाद ये स्पेस के साथ उसको क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, सिंगल स्पेस वो पड़ गया। अगर मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूं तो फिर ये वही वाला काम करेगा कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देगा। अब एक वैलिड स्पेस तो जो है वो रखा हुआ है यहाँ पे। बात समझ में आई है?
हाँ जी, जी आ गई सर। वेरी गुड। तो अब अगर मैं स्पेस रिमूवर बनाया हुआ, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर बनाना है तो आप बना लीजिएगा फिर उस फंक्शन में डाल के उसको। खैर ये तो फंक्शन वाली बात हो गई कि फंक्शन हम बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के फंक्शन बन सकते हैं। ये हमारा जो है पैरामीटराइज फंक्शन था जिसके हम टेक्स्ट दे रहे थे, कॉल कर रहे थे। ये आपकी एक्सरसाइज में भी शामिल था, आपने काम करना भी था। अच्छा देखिए, सॉल्यूशन मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि सॉल्यूशन सारे बने हुए होते हैं, आपको कस्टमाइज करने होते, करना आना चाहिए कस्टमाइज करना, ठीक है ना, क्योंकि अब यही चल रहा होता है लाइफ, जब आप काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, चीज़ों पे जो चीज़ें बनी हुई उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शंस के बाद जो है ना, फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक चीज़ यहाँ पे भी, जिस तरह मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया, रिटर्न का कीवर्ड। आप में से किसी को रिटर्न का कीवर्ड में कोई अगर मसला है, ये बात नहीं समझ में आ रही कि व्हाट इज रिटर्न, तो मुझे बताएं ताकि मैं एक्सप्लेन करूं, वरना फिर आगे चले। कोई भी भाई, सारे लोग जो बैठे सुन रहे हैं, इफ एनीबडी हैज प्रॉब्लम, एक को भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मैंने समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो रिटर्न का मतलब है कि वो जो फंक्शन से वैल्यू आएगी वो रिटर्न करेगा, वरना जी कुछ हाँ, नहीं करेगा। फंक्शन के अंदर से वैल्यू जो है, जो जनरेट हो रही है, वो बाहर कैसे निकालूं, अच्छा, वो न्यू टेक्स्ट जो बना है वो वहां से निकालूं कैसे, तो उससे रिटर्न मांगता हूँ, 2 रिटर्न मुझे, तो वो मुझे जो है वो इस इधर रिटर्न करता है। वो मैं कहीं और कैच भी कर सकता हूँ, यहाँ पर न्यू टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना लूँ, अभी जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो न्यू टेक्स्ट में जमा हो जाएगी, असाइन हो जाएगी, और जब मैं न्यू टेक्स्ट को अब चेक करूंगा तो इट विल बी बैलेंस्ड जो काम, ठीक है। अदरवाइज मैं अगर रिटर्न ना करवाऊं तो आई कांट गेट न्यू टेक्स्ट, मैं फंक्शन के बाहर उसको गेट नहीं कर सकता। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, और लोकल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। बाहर निकालना है तो या तो ग्लोबल बनाना पड़ेगा या फिर रिटर्न करवाना पड़ेगा। ओके हो गई बात? सर ये रिटर्न कर क्या मतलब किसी भी जगह पे इसको थ्रो करवा सकते हैं? नहीं, किसी भी जगह पे नहीं, आप किसी भी जगह लगा दें चल जाएगा, लेकिन एक मसला ये आएगा कि रिटर्न के बाद जो भी कोई लाइन लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि रिटर्न जो है वो फौरन इस चीज को लेके फंक्शन से बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद की जो लाइनें लिखी हुई हैं उनकी बारी आएगी ही नहीं कभी चलने की, ठीक है। तो रिटर्न के बाद वाली लाइनें जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी अगर रिटर्न के बाद लिखेंगे। ठीक ठीक है, जी सर। कोई सवाल है किसी का? किसी ने लेट ज्वाइन किया हो, नया आया हो, उसको बात नहीं समझ में आ रही हो तो फील फ्री टू आस्क, सर ये वाली बात नहीं समझ में आई। चलिए जी, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास, हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के काम कराने के लिए, ठीक है। फंक्शंस के अंदर हमने टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, लिस्ट भी एज अ आर्गुमेंट भेज सकते हैं, डिक्शनरी भी आर्गुमेंट के तौर पे भेज सकते हैं, तो फिर हमें उसको वैसे ही फंक्शन के अंदर जो है वो टैकल करना पड़ता है। हम मॉड्यूल्स जो हैं वो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, ये हम बहुत सारे फंक्शन जो है वो एक मॉड्यूल बना के रख देते हैं, ठीक है। मॉड्यूल में क्या होता है, हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी यूज करते हैं और बिल्ट इन के साथ साथ हम अपने मॉड्यूल्स भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है।
जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो असाइनमेंट के तौर पे आपने जो है वो एक मॉड्यूल बनाना है टेक्स्ट यूटिलिटी का, ये वाला, उसके अंदर ये फंक्शन जो है वो मौजूद हो, पंक्चुएशन काउंटर मौजूद हो, पंक्चुएशन रिमूवर मौजूद हो, कैरेक्टर काउंट्स हो, वर्ड्स काउंट हो, ये सारे फंक्शन बने हुए हों और एक फंक्शन के py फाइल के अंदर जो है उनको रखा हुआ। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं चलो बनाने की। हमने स्पेस रिमूवर बना लिया है, एक फंक्शन बना हुआ है, एक फंक्शन और बनाते हैं हम, दैट वुड बी एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर। ये क्या करेगा भाई, ये सिंपली ये वाला काम करेगा। क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा, ये चीज रिटर्न करा दूंगा, टेक्स्ट में आएगी और टेक्स्ट के साथ जो है वो ये रिटर्न हो जाएगी। बस इतना सा फंक्शन हो गया। एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। अरे ये हो गया, स्पेस रिमूवर हो गया, एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। पंक्चुएशन काउंटर, इसमें कितनी पंक्चुएशन जो है वो इस्तेमाल हुई है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी हमें? सर फंक्शन का सिग्नेचर भी ऐड करें, वो जो आपने बताया था कि 4 दफ़ा कॉलन डाल के दरमियान में जो भी लिखना लिखो, वो मैं ट्राई कर रहा था लेकिन। अच्छा, वो जो डॉक स्ट्रिंग बोल रहे थे ना? जी जी। पंक्चुएशन काउंटर अभी कर देता हूँ। पंक्चुएशन काउंटर का एक फंक्शन बना, इसके पास भी टेक्स्ट आएगा और अभी डॉक स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग की लिखा था, फर्स्ट लाइन के ऊपर आपने शिफ्ट दबा के कोटेशन दबाया 1 2 3 और यहाँ पे आप लिख लेंगे दिस फंक्शन टेक्स पैराग्राफ and removes the spaces between words। ये मैंने इसकी जो है चला दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ इसका सिग्नेचर चेक करता हूँ, ये आ रहा है मेरे पास डॉक स्ट्रिंग। ठीक हो गया? सर जैसा अक्सर हम ऑनलाइन में फंक्शन सर्च करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने एग्जांपल्स भी दी होती हैं कि ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा। आपने तो सिंगल लाइन दिया ना, वही मैं उसको कह रहा था। व्हेन आई ट्राइड टू स्प्लिट इट ओवर कपल ऑफ लाइंस देन इट वाज गिविंग मी एरर्स। बस यूं चला दे ना, इसी के अंदर एग्जांपल जो है वो लिखना शुरू कर दो बस यहाँ पे। ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, यहाँ पे लिख दे। ठीक है, समझ रहे? इसी के अंदर रहेगा, नेक्स्ट इधर नहीं आएगा। ठीक है ना? इसी जो डॉक स्ट्रिंग है इसके अंदर ही रहते हुए आप जो है ना वो सारा काम कर देंगे। तो ज़ाहिर है उनकी थोड़ी सी जो फॉर्मेटिंग हुई होती है बड़ी जबरदस्त हुई होती है प्रोफेशनल अंदाज में, तो उस तरह की भी कर सकते हैं, देख के जरा समझ के कोई किस तरह किया हुआ एग्जाम्पल बनी है सारी चीजें की। अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूवर हो गया, पंक्चुएशन काउंटर हो गया, और कौन सा फंक्शन बनेगा हमारे पास? और हमारे पास बनेगा पंक्चुएशन रिमूवर भी बनेगा। तो पंक्चुएशन को जो है वो रिमूव कर दे, इसके पास भी टेक्स्ट आएगा। तो अभी इसको पास कर रहा हूँ, बॉडी में नहीं पता मुझे क्या क्या लिखनी है पहले मैं। और क्या था पंक्चुएशन रिमूवर? वर्ड्स काउंट, कैरेक्टर काउंट। ठीक है, वर्ड्स काउंट, और अभी वर्ड्स काउंट वाला आपने ऊपर मैंने बताया आपको कैसे वर्ड्स काउंट करेंगे। ठीक है, और एक और होगा हमारे पास कैरेक्टर काउंट। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 फंक्शन हो गए।
कैपिटलाइज भी रह गया। चलो डेफिनेशन कैपिटलाइज ऑन, कैपिटलाइज कर। आप लोग मुझे इसकी बॉडी बताएंगे क्या क्या होगी। कैरेक्टर काउंट में क्या करूं? सर टेक्स्ट पे लेंथ का फंक्शन डाल दें। सिंपली क्या करना है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई रिटर्न क्या करा दूं, रिटर्न करा दूं लेंथ ऑफ, लेकिन इससे कैरेक्टर काउंट नहीं होंगे, हो जाएंगे। इससे मैं कह दूं लेंथ ऑफ टेक्स्ट जो है वो रिटर्न करा दूं, बस हो गया, कैरेक्टर काउंट हो गए। ठीक है। और वर्ड्स काउंट में क्या सर करूं? ये जी जी बोलिए बेटा। सर लेंथ की जगह साइज भी कर सकते हैं। साइज, हाँ साइज भी सेम चीज रिटर्न करता है। ठीक है। तो लेंथ वर्ड, या साइज स्पेस भी काउंट करेंगे या सिर्फ कैरेक्टर देखेंगे? अच्छा अब अभी आ रहा था मैं उसकी तरफ, जो बात अभी Size करने वाला था मैं, कि जब लेंथ ऑफ टेक्स्ट करूंगा उसमें तो स्पेसेस भी आ जाएंगे, और स्पेसेस क्या कैरेक्टर में शामिल करने चाहिए गिनती करते वक्त? नहीं करने चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पहले स्पेस को शामिल नहीं करना है। अच्छा, फिर मैं एक काम करता हूँ, स्पेस रिमूवर तो मेरे पास बना ही हुआ है। ठीक है, ये स्पेस रिमूवर तो हमने फंक्शन बनाया हुआ है ना, इस स्पेस रिमूवर फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। पहले क्या करेगा वो, स्पेस रिमूव करेगा, फिर तो लेंथ। उसकी लेंथ काउंट कर लेगा। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ तो उसको दोबारा यूटिलाइज कर लेते हैं। स्पेस रिमूवर के अंदर जो मेरा टेक्स्ट है मैं उसको भेज दूंगा। ठीक है, वो रिटर्न करेगा, उसकी मैं क्या कर लूंगा, लेंथ निकाल लूंगा। देखो कहाँ से कहाँ जोड़ रहा हूँ, लेंथ निकाल लिया और इसको सिंपली मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया। एक ही लाइन के अंदर जो है वो वाला कोड जो हमने लिखा था, अभी हमने फंक्शन इसीलिए पढ़ते हैं ना कि रीयूटिलाइजेशन हो जाए कोड की। देखो हाथ के हाथ जो है वो रीयूटिलाइजेशन होगी। पहले स्पेस रिमूव करेगा, उसके बाद जो है वो उस टेक्स्ट की, नए टेक्स्ट की जो रिटर्न आएगा उसकी लेंथ मालूम करके यहाँ से रिटर्न कर देगा। ठीक है, हम फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर लगा सकता हूँ मैं पूरी तरह से कि भाई यहाँ लिख के बता दूं, द कैरेक्टर इन योर टेक्स्ट आर व्हाट आर दिस। ठीक है, आपके टेक्स्ट में इतने कैरेक्टर्स हैं। अब आ जाए वर्ड काउंट की तरफ। वर्ड काउंट के लिए क्या करूं, टेक्स्ट आएगा और क्या करेगा भाई, वैसे ही स्प्लिट पे कर लेता हूं, जैसे अभी यहाँ स्प्लिट पे हमने किया था एक्स्ट्रा स्पेस में। ठीक है, ये टेक्स्ट जो आ रहा है उसको क्या करता हूं मैं, टेक्स्ट को स्प्लिट करता हूं, इसके ऊपर स्प्लिट करता हूं, स्पेस के ऊपर। ठीक है, स्पेस में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ये रिटर्न कर देगा इसको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट की शक्ल में। अगर मैं सिर्फ यहीं पर अगर लेंथ ले लूं इसकी, लेकिन वो मुझे डालनी पड़ेगी लिस्ट के अंदर। चलो अभी देख लेते हैं। अगर हम वो स्पेस काउंट करें वो भी तो वर्ड काउंट हो जाएंगे। अगर वो स्पेस भी काउंट कर लेते हैं वो भी वर्ड काउंट होंगे, ये भी सही बात है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर मसला है, अगर एक्स्ट्रा स्पेस होंगी ना तो वो तंग करेंगी आपको, तो वो ज्यादा वर्ड चुप खाएंगी। टेक्स्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न में क्या करूँ भाई, रिटर्न में लेंथ ऑफ स्प्लिट करके वो क्या करेगा,
लिस्ट बना के डाल देगा, टेक्स्ट की लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट की हमने लेंथ निकाल ली तो वहाँ पर वर्ड काउंट आ गया, कैरेक्टर काउंट हो गया, वर्ड काउंट हो गया। कैपिटलाइज ऑल में क्या करूंगा भाई, कुछ भी नहीं सर करना। वो ऊपर क्यों नहीं लेंथ लगाया आपने, नीचे टेक्स्ट के ऊपर क्यों लेंथ लगाया आपने, ऊपर यहाँ भी पे तो लगा चलना था। यहाँ हाँ पे लगा दूं। जी। तो यहाँ पे ये सोच रहा था कि वो बारी बारी भेज रहा है ना, एक एक वर्ड को, एक वर्ड उठाएगा, स्पेस आएगा, उसकी लेंथ भेज देगा। फिर वो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट करूंगा तो पहला क्या आएगा, कैरेक्टर, ठीक है। सर इसको अब वो कैरेक्टर की लेंथ उठा के भेज देगा। मेरा ख्याल है नहीं, इसको अब रन करके देखें जरा। चलिए ट्राई कर लीजिएगा। मैं डाल तो वही रहा था, तो मेरे दिमाग में ऐसा रहा कि खाली वो उतने ही वर्ड को उठाए और उसकी ही लेंथ जो है ना वो ना दे दे। ट्राई कर लीजिएगा। कैपिटलाइज ऑल करना है तो भाई कैपिटल टेक्स्ट के लिए अब मैं क्या करूँ, सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टेक्स्ट डॉट क्या करूंगा भाई, अपर का फंक्शन लगा दूंगा, सिंपल, वेरी सिंपल। और यहाँ से क्या करूं मैं, बल्कि यहीं से रिटर्न करा देता हूँ। कैपिटल हो गया, कैरेक्टर काउंट हो गया, वर्ड काउंट हो गया, पंक्चुएशन काउंटर और पंक्चुएशन रिमूवर, अभी दो रह गए। अच्छा, पंक्चुएशन काउंटर के लिए अब जरूरी है कि हमें पंक्चुएशन, जो पंक्चुएशन होती है वो पता होनी चाहिए। तो पहले तो पंक्चुएशन इंग्लिश ग्रामर नहीं होते, ब्रैकेट्स नहीं होते, मैथ्स के अंदर होता है। मैथ्स के अंदर होते हैं। चलो अभी हम सपोज कर रहे हैं यार, ठीक है, अभी बहस में नहीं पड़ रहे। ठीक है, टेक्स्ट आया, अब पंक्चुएशन को काउंट करना है। अब वही काम करना है ना मुझे, कि फॉर लूप चलाऊंगा मैं, फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट इफ, ठीक है, अगर कैरेक्टर जो है वो इन है, अगर कैरेक्टर है इसके अंदर है, एक पंक्चुएशन तो यहाँ लिख दो, ये वाले पंक्चुएशन के स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है वो कैरेक्टर, इसके अंदर लाई करता है इन पंक्चुएशन। अगर जो कैरेक्टर वहां से आ रहा है वो इस पंक्चुएशन के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो क्या करो भाई, तो यहाँ पर काउंट अभी मैंने रखा हुआ है 0, क्या करो भाई, काउंट को +1 कर दो, ठीक है, बस। और आखिर में जो है वो क्या कर दो, रिटर्न कर दो काउंट। जी अच्छा, आ रहा हूँ, ठीक है, हाँ आ रहा हूँ। कहाँ खड़े हुए हैं भाई? दोस्त आया हुआ है, मैंने 8:30 का टाइम दिया, जल्दी पहुंच गए। अच्छा जी, तो फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट अब क्या हो गया, वो कैरेक्टर पंक्चुएशन में है, तो यानी वो पंक्चुएशन होगी जब भी पंक्चुएशन में होगा ना, तो इसलिए काउंट बढ़ा देगा और रिटर्न काउंट कर देगा, पंक्चुएशन काउंटर हो गया। अच्छा, पंक्चुएशन रिमूवर में क्या करना है, रिमूवर के लिए यही काम करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही, ये चीज उठाई मैंने, लेकिन हाँ, लेकिन उसको -1 करना है। -1 काउंट नहीं करना, मैंने यहाँ को पर रिमूव कराना तो न्यू, वो हाँ न्यू टेक्स्ट एक बनाया एम्प्टी। उसके अब अंदर मैं ऐसा कह रहा हूँ पंक्चुएशन है और कैरेक्टर अगर टेक्स्ट में है, ठीक है, पहले लूप चला, इफ कैरेक्टर इन द पंक्चुएशन में है तो उस कैरेक्टर को क्या करना, कुछ भी नहीं करना, और अगर नहीं है तो क्या करना भाई, नहीं है तो न्यू टेक्स्ट में जाके अपेंड कर देना, न्यू टेक्स्ट में जाके क्या कर देना, अपेंड कर देना उस कैरेक्टर को। तो अगर वो पंक्चुएशन नहीं होगा तो वो उठा के यहाँ डालता रहेगा इसको, और आखिर में न्यू टेक्स्ट जो है वो रिटर्न कर देना। ये हो गए, सारे हो गए, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, पंक्चुएशन काउंटर चला के देखते हैं पहले। क्या किया मैंने, पंक्चुएशन काउंटर, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा, उसमें
पंक्चुएशन डाल दी। अभी मैंने ब्रैकेट डाले हैं, तो चलो भाई आप कबूल कर लें इनको। और पंक्चुएशन काउंट में ये मैंने देखा। अच्छा, अभी रिटर्न कुछ नहीं किया, प्रिंट कराता हूँ इस प्रिंट, तो इसका जो रिजल्ट आए वो एटलीस्ट प्रिंट हो जाए। नन आ रहा है, क्यों भाई? पंक्चुएशन काउंटर में नन क्यों आ रहा है? रिटर्न काउंट 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 काउंट। अभी चेक करें नन क्यों आ रहा है। रिटर्न तो किया हुआ हमने। अच्छा, रिमूवर चला के देखता हूँ जब तक। ढूंढ लेंगे यार उसका क्वेश्चन रिमूवर। ये मैंने ठीक है, तो प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट पंक्चुएशन मैंने कराया। चलो जी, पंक्चुएशन तो रिमूव हो गई, डॉट भी हट गया और क्वेश्चन मार्क भी हट गया। ये देख लेना यार, ये क्यों जो है ना वो हमारे को तंग कर रहा है। पंक्चुएशन काउंटर का फंक्शन स्ट्रिंग, एक मिनट देता हूँ मैं यहाँ पे दूसरा। हाँ देख लेंगे, ये लॉजिक समझ में आ गई। ठीक है, इसको रन आ रहा है, क्या मजाक है यार। काउंट में 0 तो फिर भी आना चाहिए, कुछ भी नहीं है तो। स्पेलिंग सही है। पंक्चुएशन काउंटर, पंक्चुएशन काउंट, चलो देख लेना। ठीक है, तो वर्ड काउंट वगैरह तो आप देख लेंगे, वो आसान सा नजर आ रहा है हमें। सही। जो टेक्स्ट देंगे वो हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अब आपको इसको मॉड्यूल में रखना है। .py फाइल बनानी है और अपनी यूटिलिटी जो है बनानी है, जैसे मैंने पिछली क्लास में इस यहाँ पे सिखाई थी कि मॉड्यूल जो है वो कैसे बनेगा। ओके, क्या मतलब यूटिलिटी बनानी? मॉड्यूल बनाना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। मैंने अपने मैथ अच्छा, का मॉड्यूल बनाया था, याद है? हाँ सही है, सही सही। 2-3 फंक्शन बनाए थे, .py फाइल बनाई थी, उसको एग्जीक्यूट किया था। अब मेरी टेक्स्ट यूटिलिटी बन जाएगी, टेक्स्ट यूटिलिटी.py। मुझे जब चाहिए होगा कोई ऐसा फंक्शन तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, जैसे मैं मैथ को इंपोर्ट करता हूँ, और इसका कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करूंगा मैं। सही। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीक हम क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे, क्या करेंगे? पाइथन हाँ तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक जो है वो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। फंक्शन से आगे जो है ना, अभी वो फाइल रीड राइट जो है वो करना है, एक्सेप्शंस करना है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो एक्सेप्शंस और फाइल हैंडलिंग पे होगी, डेटा ओके राइटिंग इन द फाइल। ठीक है जी, ओके। नुमान भाई मौजूद है? जी नुमान